इस वीडियो में भाषा थोड़ी अभद्र है और बाकी तो मैं जानता ही हूँ आप लोग कैसे हैं। अभी रिसेंटली हमारी पूरी मैटरनल साइड फैमिली जो है वो गाँव गई थी और नानी घर में किसे मज़ा नहीं आता। बट मेरी एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था मेरे और मेरे कज़िन्स का मीटअप। क्योंकि हमारी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक यही थी। उन्हें पता था कि ये अकेले ही नाक में दम कर देते हैं तो सब मिलेंगे तो क्या होगा। खैर हम वहाँ 4 दिन रहे और मस्ती 40 दिन के बराबर कर दी। क्योंकि कज़िन्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं और लाइफ को बेहतर बनाते हैं। मेरे भी 3 फेवरेट कज़िन्स थे जो वहाँ मौजूद थे। उनको मैं अपनी लैंग्वेज में मोटा, काला और बौना कहता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले मेरे मोटे भाई पे। ये बहुत पहले एक लाइन फ़ेमस हुई थी कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। वो लाइन ये बंदा स्ट्रिक्टली डिज़र्व करता है क्योंकि अब तक जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इसने बिना गलती के कर दिया हो। अब अगर ये कोई काम बिना गलती के करता है तो हम हैरान हो जाते हैं, ये कैसे कर दिया इसने। तो अब मैं आपको कैसे बताऊँ, सनी देओल की एक आँख पूरी दुनिया पे, एक अकेली इसके ऊपर। अभी 1 साल पहले इसने मुझे अपना फेसबुक अकाउंट दिया था गेम खेलने के लिए। और जब मैं गाँव गया तो इसे बड़ा खुश देखा। मैंने लगा ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर मैंने इसका फेसबुक अकाउंट यूज़ करके इसके इंस्टाग्राम में लॉगिन किया और फिर लगा कि चलो इसके किसी दोस्त के साथ प्रैंक करते हैं। बस प्रैंक करने ही वाला था कि उधर एक लड़की का मैसेज आ गया, सॉरी डार्लिंग। मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। मुझे लगा यार डार्लिंग नहीं लिखा होगा, ड्राइवर लिखा होगा हाँ। फिर नीचे देखा तो लिखा बहुत लाइन बाय लाइन सॉरी 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 डार्लिंग लिखा हुआ है। मुझे लगा यार, लगा ही था ड्राइवर को कोई क्यों सॉरी बोलता है। फिर लगा यार डार्लिंग, अरे आई एम नॉट इवन कंफर्म अबाउट हिज लिंक। ये भाई साइज देखो इसका तुम, 40, 32, 40। प्रेग्नेंट सांड। इसके बच्चे को लेकर भी मेरा यही था कि अगर वो अपनी इन्फेंट स्टेज में होगा तो उसे फूड रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होगी क्योंकि उसके सोर्सेज तो माता पिता ही हैं दोनों। ऐसे तो हमारे एक होते हैं तो हमारा बढ़ जाता है। तो वो तो भाई, फिर मैंने बार बार वो मैसेज कर ली थी सॉरी सॉरी, तो मैंने भी इट्स ओके बोल दिया। और फिर जैसे ही इसने वो मैसेज पढ़ा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते हुए देखा। इसने धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंड्स को फ़ोन किया। इसके फ्रेंड्स ने बोला नहीं हमने नहीं किया। और फिर ये और टेंशन में हो गया। फिर जो सबसे पहला काम सबको ही करते हैं वो इसने किया, पासवर्ड चेंज। वो करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पासवर्ड से लॉगिन किया नहीं था, मैंने तो फेसबुक से लॉगिन किया था। फिर मैंने, मुझे लगा कि इसे तो लग रहा है कि अब पासवर्ड चेंज कर दिया है तो अब तो सब कुछ सही है। तो इसे ट्रॉमा में डालने के लिए मैंने सारे मैसेजेस को लाइक कर दिया। फिर उसके बाद हमारे सोने का टाइम हो गया। ये मुझसे आके कह रहा है कि पता नहीं कौन हरामखोर है जिसने मेरी आईडी लॉगिन कर दी। मैंने कहा मुझसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट खेलने से अच्छा भाई तो पासवर्ड चेंज करेंगे। उसने कहा मैंने सब करके देख लिया कुछ नहीं हो रहा। तो ये कहता है कि लगता है कोई हैकर है। फिर ऐसा बोलने लगा कि उसका फ़ोन टूट जाए, उसके फ़ोन की बैटरी जल जाए, उसकी फैमिली के सामने उसके फ़ोन में ब्लू पिक्चर है। भाई कंट्रोल। फिर मैंने इसे बता दिया कि वो मैसेज मैंने ही किया था। तो ये मुझ पे बड़ा गया, बोला था पागल है क्या तू, क्यों किया तूने ऐसा। कंट्रोल यार, क्या हो गया, तू पागल है क्या, तुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड मैसेज पढ़ा दे। हाँ क्या, तो बोला कुछ नहीं यार, चलो सोते हैं रात हो गई। क्योंकि हमारे वहाँ का बाकी सब फ़ायदा उठा रहे थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, इधर गाना लगा रहे कि बेबी काम डाउन। तो हम फिर सो गए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड वन पे, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, द ब्लैक ब्यूटी। दुख की बात यह है कि ये कलयुग नहीं कालों का युग है तो ये भी कमिटेड ही है भाई साहब। और मैंने इसको एक बात बोली कि अगर फेयर एंड लवली का जो सीक्वेंस है उसमें तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ है, मैं वहाँ हूँ, तू है ही नहीं। ये बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तू बस मुझसे जलता है। मैं कहा, अंधा देख के बता देगा कौन जला हुआ है। ये इसकी जोड़ी वैसे है जैसे कुछ लोग देख के बोलते हैं ना कि ये सरसों तेल वाला वैसलीन को लेके कैसे घूम रहा है। ये कैसा रसगुल्ला और गुलाब जामुन कपल्स है। इसको देख, इन दोनों को देख के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि वो देखो। तो लोगों के मन में आता है कि भाई बहन होंगे। अगला कह रहा है कि नहीं नहीं हाथ पकड़ के जा रहा है, देख देख देख।
बोल रहा है कि अरे वो अंधा होगा, रोड पास करा रही होगी। खैर मेरे को इसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये साले जाके उसकी जासूसी करते रहते थे और मेरे को आके बोलते कि भाई उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बेबी से सेव किया। तो मेरे को लगा कि अब थोड़ा मैटर सीरियस हो गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये किस क्लास में है, तो बोलता है कि 8। इसकी बेबी किस क्लास में है, वो भी 8। ठीक है, सही है। ग्लेशियर्स। तो मैंने कहा कि अच्छा है, 10th तक सब कुछ करके ख़त्म हो जाओ, फिर दोनों अलग अलग स्कूल में। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी भी दोनों अलग अलग स्कूल में हैं। ओह, फिर तो बेबी का एक और बेबी होगा। ठीक है, हमारा संगठन यहाँ ख़त्म ही हुआ था कि द वेरी नेक्स्ट डे हम सब यहाँ पे ग्रुप बना के खड़े हैं। बेबी उधर दूर है, मोबाइल में कुछ यूँ प्रोसेस कर रहा है। हम देख रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। हम कहते हैं चलो पास जाके देखते हैं। पास गए तो इसने अपना फ़ोन ऐसे लिया हुआ था, फ़ोन हैंग कर रहा था, वो वर्क प्रोसेस नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही उस वर्क ने प्रोसेस किया, यूँ किया, एक इंटरफेस खुला, उसने पासवर्ड डाला, इंस्टाग्राम खुला। हम सब के मुंह से एक साथ निकला टेक्नोलॉजिया। एक तो समझ नहीं आ रहा इतनी सिक्योरिटी से कौन चैट करता है। तुम क्या न्यूक्लियर का प्रोसेस जान रहे हो क्या एक दूसरे से? फिर लगा कि यार अमेरिका सही कहता था, लेकिन इतनी जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बाद भी हमें इसके चैट्स दिखे, उस पर लिखा था मेरे बेबी को किसी की नज़र ना लगे। मैंने कहा यार तुम्हारा बेबी इतना काला है, उसे ऐसे भी किसी की नज़र नहीं लगी। तुम तो यूं ही काजल का डब्बा लेके घूम रहे हो, उसे किस तरह की नज़र लगेगी? इन दोनों के अलावा एक और नमूना है मेरे पास, जिसकी बात पार्ट 2 में करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो